कर्म क्या है? कर्मयोग क्या है? क्या मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भुगतना है? ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुख नहीं है बल्कि ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का एक ना एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है, मनुष्य की यह भारी भूल है। संसार में सभी दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अनजानवश यह मान बैठा है कि सुख ही उसका अंतिम लक्ष्य है, और कुछ समय बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिस ओर वो जा रहा है वह सुख नहीं बल्कि ज्ञान है। अतः सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा मनुष्य को सुख से मिलती है, उतनी ही शिक्षा उसे दुख से भी मिलती है। ये सुख और दुख जैसे जैसे आत्मा से होकर गुजरते जाते हैं, वैसे वैसे वे आत्मा के ऊपर अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित करते हुए जाते हैं, और इन चित्रों और संस्कारों के समष्टि के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं, या यह कहें कि इन चिन्हों और संस्कारों से ही मानव का चरित्र निर्धारण होता है, और इन्हीं चीजों से ही मनुष्य का चरित्र निर्माण होता चला जाता है। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो यह प्रतीत होगा कि वह वास्तव में उसकी मानसिक प्रवृत्तियों और उसकी मानसिक झुकाव की समष्टि ही है। तुम यह देख सकोगे कि उसके चरित्र कण में सुख और दुख दोनों समान रूप से उपादान स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशेष ढांचे में ढालने के लिए अच्छाई और बुराई दोनों का समान रूप से अंश रहता है, और कभी कभी दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार में महान पुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि हम अधिकांश दशाओं में यह देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने, संपत्ति की अपेक्षा दरिद्रता ने अधिक शिक्षा दी है। दोस्तों, किसी भी मनुष्य के अंदर कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह सब कुछ उसके अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें यह कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान जो कुछ भी सीखता है वह आविष्कार ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा देना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसे ढूंढ निकाला। संसार में जो कुछ भी ज्ञान है वह मन से ही निकलता है। इस समस्त विश्व का असली पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाहर की दुनिया तो तुम्हें अध्ययन में लगाने के लिए केवल सहायक मात्र है। यह दुनिया केवल आपको प्रेरित करती है, परंतु अध्ययन का विषय तो तुम्हारा मन ही है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक का सहायक स्वरूप था। उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में स्थित पूर्व भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उसमें से एक नई कड़ी का आविष्कार किया, और उसी को आज हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह ना तो किसी के मन में था और ना ही पृथ्वी के केंद्र में उपस्थित किसी वस्तु में ही। समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यवहारिक हो या परमार्थिक हो, मनुष्य के मन में ही निहित है, और अक्सर यह हमारी ज्ञान की अज्ञानता से ढका हुआ रहता है। अगर हम शांत होकर खुद का ही अध्ययन करें तो हमें यह प्रतीत होगा कि हमारा हंसना, रोना, सुख, दुख, हर्ष, विषाद, हमारी शुभकामनाएं और श्राप, स्तुति और निंदा मन के ऊपर बाह्य जगत की घात प्रतिघात के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुई है, और हमारा यह वर्तमान चरित्र इसी का ही फल है। ये सभी घात प्रतिघात मिलकर ही कर्म कहलाते हैं।
आत्मा की अभ्यंतरित अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति और ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं वे ही कर्म हैं। दोस्तों, यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है क्योंकि हम सब प्रतिक्षण कार्य करते रहते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना, यह सब कर्म है। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, सब कर्म ही हैं। केवल वह हमारे ऊपर अपना चिन्ह अंकित कर रहा है। आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वह आपके मन पर ही अंकित होता जा रहा है। कई तार तो ऐसे भी हैं जो अनेक कर्मों की छोटी छोटी समष्टि हैं। जैसे यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होगा कि यह बहुत भारी आवाज हो रही है, जबकि हम यह जानते हैं कि यह बड़ी लहर असंख्य छोटे छोटे लहरों से बनी है। ये प्रत्येक छोटी छोटी लहरें भी अपने शब्द करती हैं, लेकिन हमें वह सुनाई नहीं देती। पर जैसे ही ये सभी लहरें, ये सभी शब्द आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं, तब जाकर यह हमें एक बड़ी आवाज सुनाई देती है। ठीक इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। हमारी सांसों के चलने से ही मन में विचार उठ रहे हैं, वह भी एक तरह का कार्य हो रहा है। जिनका हम अनुभव कर रहे हैं, वह हमारे इंद्रियों द्वारा कृत कार्य हो रहे हैं, और साथ ही वे सभी छोटे छोटे कार्यों की समष्टि स्वरूप हैं। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों से अपनी जांच मत करो। मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहुत बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो। असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिससे तुम्हें एक महान पुरुष के चरित्र का पता लगता है। आकस्मिक अवसर पर तो छोटे छोटे मनुष्य को किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे ही देता है, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सभी अवस्थाओं में महान रहता है। मनुष्य का जिन शक्तियों के साथ संबंध आता है, उनमें से कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है जो मनुष्य के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है। मनुष्य तो मानो एक प्रकार का केंद्र है और वह संसार की सभी शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है तथा इस केंद्र में उन सभी शक्तियों को आपस में मिलाकर बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। यह केंद्र ही प्रकृति, मानव या आत्मा है, और यही सर्वशक्तिमान है, परम सत्ता है, और यही सर्वज्ञ है। यही पूरे विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। भला बुरा, सुख दुख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं और जाकर चारों ओर मानो लिखते जा रहे हैं। आज समाज में जो भी गति हो रही है, यानी हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, वह सारा का सारा मन का ही खेल है। वह सब कुछ मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेकों प्रकार के यंत्र, नगर, जहाज, युद्धपोतक विमान, गाड़ियां, ये सब कुछ मनुष्य के इच्छा शक्ति के विकास का परिणाम है। ये सब कुछ मनुष्य के इच्छा शक्ति के चरित्र से ही उत्पन्न होती है और यह चरित्र उसके कर्मों से गठित होती है। आपका कर्म जैसा होगा, आपकी इच्छा शक्ति का विकास भी ठीक वैसा ही होगा। मनुष्य विभिन्न प्रकार के हेत लेकर कार्य करता है, क्योंकि बिना हेत के कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं। दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए कार्य करते हैं। तो कोई अधिकार प्राप्त करना चाहता है और वह अधिकार के लिए कार्य करता है। कुछ स्वर्ग पाना चाहते हैं और वे उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बाद अपना नाम छोड़ देना चाहते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी इच्छा यानी हेत के लिए ही काम कर रहा है। इसीलिए मनुष्य अपने कर्म का ही फल भुगतता है और यह कर्म और कर्मयोग बहुत बड़ा विषय है। यदि आप इसके बारे में और भी वीडियोस चाहते हैं जिसमें मैं आपको कर्म और कर्मयोग को विस्तार से समझाऊंगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।